हेलो दगड़ियों, नमस्कार। पहला और जय स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। मेरे नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। तो दगड़ियों, आज है रक्षाबंधन। आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो रक्षाबंधन के दिन ऐसे ही होता है, कितनी जगह जाना हो जाता है। हमें अपने मायके भी जाना होता है, नंदू के वहाँ भी जाना होता है, सबके वहाँ जाना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने जाना है अपनी बुआ के वहाँ। हमारे जाने की तैयारी हो रही थी तो बाहर बारिश इतनी तेज आ गई है, आप क्या ही बताऊँ। होने वाले थे यहाँ पे, मैं तो नहा धो के आ गई हूँ और बच्चों को भी नहला धुला के तैयार भी कर दिया है और इसके पापा गए हैं भी नहाने के लिए। तो लकड़ियों के मंदिर में थोड़ा दिया बत्ती करते हैं, उसके बाद देखते हैं बारिश कम हो जाएगी तो तभी जाएंगे। सुबह का 6:30 बजे का टाइम हो रखा है और बारिश इतनी तेज आ रखी है। और ये देखो पूरा पानी भर गया है इधर उधर, और बाहर रोडों में भी बहुत सारा पानी भर गया होगा। मेरे यहाँ पे तैयार हो गए हैं नहा धो के। तो दगड़ियों, यहाँ मंदिर में मैंने दिया बत्ती कर ली है और एक भगवान जी को भी यहाँ पर राखी चढ़ा दी है। और बाकी मैं अपने घर के लिए भी राखी लाती हूँ। राखी बांधने के लिए तो हम जब तक पहुँचेंगे तब तक अपने घर से ही बांध लेते हैं एक एक राखी। तो दगड़ियों, अपने बच्चों को इनकी हो रखी है कि राखी बांधो करके। अब मैं लाई थी घर के लिए भी, तो इनके हाथ पे बांध देती हूँ राखी। दगड़ियों, अभी बज गए थे 7:30 और बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर इसलिए हमने भी कपड़े जो पहने हुए थे खोल लिए थे। बाकी जो घर के कपड़े थे उन्हीं में हम चले गए थे। हमने कहा हम भी कब तक इंतजार करेंगे, क्योंकि हमें बहुत जगह जाना था, दूर दूर जाना था, इसलिए हम भी चले गए थे घर से। और उसके बाद हमने ताला वाला लगाया, फिर बैठ गए थे स्कूटी में। और उसके बाद बच्चों को भी मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे और वहीं जाके पहनेंगे। फिर ये देखो दगड़ियों, बुराड़ी में निकलते ही बारिश का ऐसा हाल हो रखा था, फिर भी हम भीगते भीगते ही चले गए थे इसमें। और डूबने वाला हो रखा था दगड़ियों एकदम। और फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे अपनी बुआ के घर पे। यहाँ पे बुआ बना रही थी, खाने पीने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि हमने बुआ को पहले ही बोल दिया था कि हम नाश्ता करने यहीं आएंगे करके। फिर उसके बाद हमने जो कपड़े हमारे भीगे थे वो हमने चेंज करके मशीन में ड्राई कर लिए थे और उसके बाद मैंने यहाँ सूखने के लिए रख दिए थे जब तक हम दूसरी जगह जाएंगे। पहाड़ी गाना चलाओ। तो यहाँ पे हो रही है बुआ की खाना बनाने की तैयारी। यहाँ पे रखा है पूरी बनाने के लिए तेल, और यहाँ पे बना रखा है सेमिया, और इसमें बना रखी है सब्जी। तो दगड़ियों, यहाँ पे बुआ का भी सारा काम हो गया था और उसके बाद बुआ ने यहाँ पर राखी बांधने की तैयारी करी। और बुआ की दोनों बहुएं भी मायके गई हुई थी राखी के लिए, और भैया लोग फूफा जी लोग तो घर पर ही थे। उसके बाद बुआ ने सबसे पहले टीका लगाया, उसके बाद आरती करी, उसके बाद राखी बांधी अंशु के पापा को। और उसके बाद यहाँ पर मिठाई खिलाई जो अंशु के पापा को बहुत ही पसंद है। यहाँ पर एकदम पचापच लग गए थे खाने में। उसके बाद बुआ को दिया छोटा सा गिफ्ट यहाँ पे, और उसके बाद फिर बुआ ने मुझे भी यहाँ पर टीका लगाया और उसके बाद बहुत सारा आशीर्वाद दिया। और उसके बाद हमारी बारी थी खाना खाने की, और सबने खा लिया था और मैं और बुआ भी यहाँ पर बैठ गए थे खाना खाने के लिए। बुआ ने इतनी टेस्टी खाना बनाया था कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था उठने को। दगड़ियों, अभी हम निकल गए हैं लौनी से और अपनी पुरानी वाली ड्रेस पहन के फिर से निकल गए हैं नोएडा की ओर। और पता नहीं चल रहा है किधर से कौन सा रास्ता पकड़ना है, क्योंकि इधर पानी पानी हो रखा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है किधर से जाए कहाँ जाए करके। अब देखते हैं जैसे जैसे। दगड़ियों, हम बुआ के घर से तो निकल गए थे। बुआ और फूफा जी ने हमें इतना अच्छा रास्ता बताया था कि उधर से पानी नहीं भरता है करके। तो दगड़ियों, अच्छा रास्ता कहाँ, यहाँ भी पानी भर के ऐसा हो रखा था उज्जैन। मैं तो ये पानी देख के ही हैरान हो गई थी। मैंने कहा इतना पानी आ भी कहाँ से जाता होगा। तो दगड़ियों, दिल्ली में वैसे बारिश आ जाए तो अच्छा होता है, ठंडा मौसम हो जाता है, पर क्या करें, जो जाने वाले लोग होते हैं, आने वाले लोग होते हैं, ड्यूटी जाने वाले होते हैं, उनके लिए बहुत परेशानी होती है। दगड़ियों, इस साल की राखी भी यादगार रहेगी क्योंकि इतनी सारी बारिश आ गई थी। तो दगड़ियों, हम तो 12 बजे निकल गए थे बुआ के वहाँ से, और हम अपनी ननद के वहाँ पहुँचे थे 4 बजे, जो कि हमें 1 घंटे में पहुँच जाते थे। यहाँ हमें 2-3 घंटे लगे थे वहाँ जाने में। और फिर हम अपनी ननद के वहाँ पहुँच गए थे। यहाँ पे ननद जी ने यहाँ पे सारी तैयारी कर रखी थी, और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत पानी वानी पिया, और उसके बाद ये लग गए थे यहाँ पे राखी बांधने में। इन्होंने पहले अंशु के पापा को राखी बांधी, उसके बाद बच्चों को भी बांधी। यहाँ पे इन्होंने तो सारे तो भाइयों को तो राखी बांध दी थी ननद ने, और उसके बाद बारी आ गई थी मुझे राखी बांधने की। तो मैंने तो कपड़े भी चेंज नहीं करे थे क्योंकि बाहर अभी बारिश आ ही रखी थी। फिर मैंने अपने भाइयों के वहाँ भी जाना था, तो वहीं जाके मैं कपड़े चेंज करूँगी। तो दगड़िया, ये थे मेरे देवरानी। फिर इन्होंने भी हमने भी एक दूसरे को यहाँ पर राखी बांधी थी। और उसके बाद आ गई थी मेरी छोटी वाली ननद, ये भी आ गए थे। ये आए थे 5 बजे के आसपास। तो इनको भी जाम लगा था बहुत सारा, और इन्होंने भी बदरपुर से आना था यहाँ पे। और उसके बाद ये भी आए, तो हम जाने वाले थे, फिर ये आ गए थे, इसलिए हमने कहा पहले राखी बंधवा लेते हैं।
फिर ननद जी ने भी यहाँ अपनी छकुड़ी पतोड़ी खोली यहाँ पे जो लाए हुए थे। उसके बाद अपने भाइयों को राखी बांधी। फिर हम निकल गए थे अपने भाई के वहाँ। फिर मैं पहुँच गई थी दगड़ियों अपने भाई के वहाँ। तो मेरे बड़े भाई हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे इन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी और चाय पीने को तो मन नहीं कर रहा था। यहाँ पे पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक पी। उसके बाद मैं भी लग गई थी अपने भाई को राखी बांधने में और मेरे भाई को राखी बांधते बांधते बज गए थे यहाँ पे 6। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने बड़े वाले भाई को राखी बांधी थी और छोटे वाले भाई तो मेरे ड्यूटी गए थे, उनकी छुट्टी नहीं थी। और उसके बाद फिर बांधी मैंने अपने छोटे वाले भाई के लड़के को राखी यहाँ पे। तो मेरे से बोल रहे थे कि तेरे पापा की तो कभी छुट्टी नहीं रहती है करके, क्योंकि इसके पापा की हमेशा ड्यूटी रहती है दगड़ियों, ड्यूटी करनी भी ज़रूरी होती है। तो उसके बाद ये था मेरा बड़े वाले भाई का लड़का। तो फिर मैंने फिर इसको बांधी राखी। ज़्यादा लोगों को राखी बांध के अब आ गई थी मेरी बहन की बारी। तो मेरी बहन को फिर मैंने यहाँ पर राखी बांधी और फिर अपनी भाभी को भी राखी बांधी। और एक बहन तो मेरी गांव में रहती है, एक बहन मेरी गुड़गांव रहती है। तो एक बहन थी जो यहाँ आई थी और मैं थी, दोनों आए थे हम यहाँ पे। और उसके बाद हमारी राखी का त्यौहार यहाँ पे समाप्त हो गया था। तो दगड़ियों आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। तो ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।